हनुमान जी ने बलशाली भीम को क्यों दिए अपने शरीर के 3 बाल। महाभारत और रामायण में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य महाभारत में है। बात उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी सुखी थे। पौराणिक कथा अनुसार एक दिन देव ऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर सभी चौंक कर इसका कारण पूछा, जिसमें विशेष रूप से युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा। देव ऋषि नारद ने कहा, आपके पिताश्री राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा कर ना सके, इसीलिए वह दुखी थे। आपको अपने पिता की आत्मा की शांति हेतु आपको यज्ञ कराना चाहिए। देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराने का घोषणा कर दी। नारद जी के परामर्श के अनुसार भगवान शंकर के परम भक्त मृग को बुलाया गया। ऋषि पुरुष मृग जन्म से अंधे, पुरुष शरीर के और नीचे से उनके पैर मृग का था, लेकिन वह कहाँ रहते थे कोई नहीं जानता था। बहुत मुश्किल से युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने का काम भीम को सौंपा। अपने भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भीम पुरुष मृग की खोज में निकल पड़े। रास्ते में हनुमान जी दिखाई पड़े। आपको बता दें कि हनुमान और भीम दोनों पवन पुत्र थे, इसीलिए दोनों भाई भाई हुए। रास्ते में हनुमान जी पूंछ फैलाए आराम कर रहे थे। भीम को यह गंवारा न लगा। उन्होंने साधारण बंदा समझकर पूंछ हटाने को कहा, लेकिन हनुमान ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए कहा, प्रिय आप ही मेरे पूंछ को हटाकर निकल जाओ। जब भीम पूंछ को उठाने लगा तो उठा ही नहीं पाया। तब भीम जान गए कि ये कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। भीम ने हनुमान जी को पूरी बात बताई तो हनुमान जी ने भीम को 3 बाल प्रदान किए और कहा कि ये बाल आपके मार्ग में संकट के समय काम आएंगे। रास्ते में पुरुष मृग मिल गए भीम को और भीम ने उन्हें अपना प्रयोजन बताया। तब मृग ने शर्त रखी कि वह पहले हस्तिनापुर जाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हें भीम खा जाऊंगा। भीम कुछ समय बाद मान गए। वह दोनों दौड़ने लगे। भागते भागते भीम ने देखा कि मृग पीछे रह गए, तो अपने पीछे तेज आते मृग को देख घबरा जाते हैं और पुनः तेज दौड़ने लगते हैं। दौड़ते समय भीम को हनुमान जी के 3 बाल याद आए और उन्होंने दौड़ते समय एक बाल फेंक दिया। वह बाल जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। तब शिव की कृपा से भीम और तेज दौड़ने लगे। इस तरह से भीम ने हनुमान के दिए गए सभी बालों का प्रयोग किया। मृग भीम के नजदीक आने ही वाला था, क्योंकि शर्त थी कि जब मृग भीम को पकड़ लेता तो भीम को खा जाता। पर भीम मृग के पकड़ में आने से पहले ही हस्तिनापुर कृष्ण के पास पहुंच गए। इस तरह से भीम और युधिष्ठिर ने मृग की उपस्थिति में राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर हमारी कहानी आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के वीडियो में। तब तक आप लोग जहाँ पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।